नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको उस पुराने भारत की झलक दिखाने जा रहा हूं जहां किसान केवल धरती का ही नहीं, पशु पक्षियों का और प्रकृति का भी ख्याल रखते थे। यह कहानी है उन अशिक्षित परंतु संवेदनशील किसानों की, जिनकी जीवन शैली हमें आज भी प्रेरणा देती है। हल खींचते समय यदि कोई बैल गोबर या मूत्र करने की स्थिति में होता था तो किसान कुछ देर हल चलाना बंद करके बैल के मल मूत्र त्यागने तक खड़ा रहता था, ताकि बैल आराम से नित्य कर्म कर सके। जीवों के प्रति यह गहरी संवेदना उन महान पुरखों में जन्मजात से थी, जिन्हें हम आजकल अशिक्षित कहते हैं। उस जमाने का देसी घी भी आज के हिसाब से अगर मूल्य लगाए तो इतना शुद्ध होता था कि 2000 रुपए किलो तक भी बिक सकता था। उस देसी घी को किसान विशेष कार्य के दिनों में हर 2 दिन बाद आधा आधा किलो अपने बैल को पिलाते थे। आपने टेटरी नाम की पक्षी के बारे में तो सुना ही होगा। वह अपने अंडे खुले मिट्टी पर देती है और उनको सेती है। हल चलाते समय यदि कोई टिटरी चिल्लाती हुई मिलती थी किसान को, तो किसान उसका इशारा समझ जाता था और उस अंडे वाली जगह को बिना हल जोते खाली छोड़ देता था। सब आस्तिक हुआ करते थे। दोपहर में जब किसानों का आराम करने का समय होता था तो सबसे पहले वो अपने बैलों को पानी पिलाते थे, चारा डालते थे और फिर खुद भोजन किया करते थे। और बैल जब बूढ़ा हो जाता था तो उसे किसी कसाईयों को बेचना एक शर्मनाक सामाजिक अपराध की श्रेणी में गिना जाता था। बूढ़ा बैल कई सालों तक खाली बैठा चारा खाता रहता था। मरने तक किसान उसकी सेवा करते थे। उस जमाने के तथाकथित अशिक्षित किसानों का ये मानना था कि इतने सालों तक उसकी माँ का दूध हमने पिया है, उसकी कमाई खाई है, और इस बुढ़ापे में कैसे छोड़ दे इन्हें, कैसे उन्हें कसाईयों को दे दे ताकि वो उन्हें काट खाए। और जब बैल मर जाता था तो किसान फूट फूट कर रोता था और उन भरी दोपहर को याद करता था जब उनका ये वफादार मित्र हर कष्ट में उनके साथ होता था। माता पिता को रोता देख किसानों के बच्चे भी बूढ़े बैल के मरने पर रोने लगते थे। पूरे जीवन काल तक बैल अपने स्वामी किसान की मुख भाषा को समझता था कि वह क्या कहना चाहता है। तो पुराना भारत इतना शिक्षित और धन्य था कि अपने जीवन व्यवहार में वह जीवन रस खोज ही लेता था। वह करोड़ों वर्ष पुरानी संस्कृति वाला वैभवी भारत था, सचमुच अतुल्य भारत था।